से जो दिखा दिया हाँ, दे दिया। हाँ। आपके घर में अब तक भी चूल्हा होगा, हारा होगा। हाँ। हमारी माँ, हमारी दादियाँ उसको गोबर और मिट्टी से ही लीपती थी। हाँ। और चूल्हे के अंदर 24 घंटे आग रहती थी, हारे के अंदर 24 घंटे आग रहती थी। सही बात है। वो तो नहीं जला भाई। हाँ सही बात है बिल्कुल जी। ट्रैक्टर के आगे यहाँ पे साइलेंसर। हाँ। साइलेंसर के अंदर मैंने जो हमारा सेल्फ मारते इसके अंदर सबसे पहले क्या निकलेगा? कच्चा धुआं निकलेगा। मैंने फिर उसी टाइम पे क्लच दबा दी। क्लच दबाते ही ट्रैक्टर आगे की तरफ चला जी। वो जो धुआं कहाँ आएगा? हाँ मेरे अंदर आएगा जी। तो हैवी हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हैवी हाइड्रोकार्बन मेरे अंदर जाओगे तो और मेरा कैंसर ना होगा तो क्या हुआ? यही कारण है। साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। जैसे जैसे वो ट्रैक्टर आगे चलता जाता है उसका सारा का सारा धुआं वो मेरे शरीर के अंदर जा रहा है, तो स्वस्थ में कैसे रह जाऊंगा? कैंसर कैसे नहीं होगा? सही बात है जी बिल्कुल। और धरती का एकमात्र यही ऐसा व्हीकल है जो नाक के आगे है, इसका जो साइलेंसर नाक के आगे है। ऊपर रिसर्च की है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। गोबर के बारे में पूरी रिसर्च की नहीं है मैंने, गोबर से मकान तक बना लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं डॉक्टर HD मलिक जी के पास, रोहतक हरियाणा में। HD मलिक साहब ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया है, वो गोबर से, उन्होंने गोबर के ऊपर रिसर्च की है भाइयों, और गोबर से वैदिक प्लास्टर बनाया है, गोबर की ईंट बनाई है जो कि सरकार से प्रमाणित है। उनकी ईंटें ना आग में जलती हैं ना पानी में गलती हैं, ठीक है जी। और वो एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, और उस नाटक में एक सोसाइटी बनाई गई है। ऐसे ही मलिक साहब एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो पूर्णतः गोबर से बनी हुई होगी, और उसमें गाड़ी की जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मिलाएंगे मलिक साहब से। और इनका आपको ये फार्म भी घुमाएंगे। यहाँ आपको एक से एक बेहतरीन चीज़ देखने को मिलेगी, गोबर की ईंट देखने को मिलेगी। और ये जो आप पूरा यहाँ पर भवन देख सकते हैं, वैदिक भवन के नाम से है, इसे पूर्णतः गोबर से बनाया गया है, ठीक है जी। मतलब वैदिक पद्धति के द्वारा इसको बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख लो, ये मलिक साहब का ये ऑफिस है, और यहाँ आप ये देख सकते हैं चूल्हा है, और ये मच्छर भगाने के लिए ये धुएं का प्रयोग किया जा रहा है। और ये सामने आप सोफ़ा देख सकते हैं, ये भी मिट्टी का बना हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में छोटा सा इंट्रो दें। मेरा इंट्रो नाम, पिताजी का नाम? हाँ, मैंने पहले आते थे गई थी जी, अंग्रेजी नहीं बोलेगा, और तू फिर इंट्रो बोल। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सर सबसे पहले तो सर सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय। हाँ, परिचय बोलना। जी 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 जी। मेरा नाम शिवदर्शन मलिक है। जी जी जी। मेरा गांव मदीना है, मैं रोहतक में रहता हूँ। अच्छा। बाईपास पे। अच्छा अच्छा। और मेरे जो बचपन गुजरा गांव में गुजरा, मैं वो उन खुशनसीबों में से हूँ जब हमारे बुजुर्ग जो है बैलों से खेती करते थे। हाँ हाँ। और हम उनके पैरों के बीच में बैठ के उनके पैरों को पकड़ के और बोझ लिया करते थे। जी जी जी। और जो कल्चर था पूर्णतः शुद्ध था। हाँ। खेतों के अंदर जो है ये बहुत सारी चीज़ें होती थी जी। लेसवे होते थे, जामुन होती थी, बेर होते थे, पता नहीं क्या क्या होता था जी जी। और गिजाई होती थी, तीज होती थी। आज आप इधर उधर देखोगे ना तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। हाँ। उसके बाद गुरुकुल में कुछ टाइम पे गया, फिर BSc ऑनर्स किया, फिर MSc किया, PhD किया। PhD के बाद कुछ टाइम पे मैंने जॉब भी की, फिर खुद का अपना काम शुरू किया। अच्छा अच्छा। IIT दिल्ली के साथ काम शुरू किया, वर्ल्ड बैंक, UNDP वगैरह के साथ काम शुरू किया। फिर काम के सिलसिले में इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप वगैरह, अच्छा, गल्फ कंट्रीज वगैरह हर जगह में घूमा जी। लेकिन घूमते घूमते यही नज़र आया कि हम गलत रास्ते पे हैं। अच्छा। गलत रास्ते पे क्यों है कि रोज का तो वायु अशुद्ध होती जा रही है, रोज पानी अशुद्ध होता जा रहा है, रोज धरती अशुद्ध होती जा रही है जी। जो मूल 5 तत्व है वो पांचों के पांचों भ्रष्ट और नष्ट होते जा रहे हैं जी। अगर हम सही रास्ते पे होते तो इनका कुछ न कुछ सुधार होता, जबकि रोजगार बिगाड़ होता जा रहा है जी। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? अगर हम सिर्फ पोषते रहेंगे तो पोषने तो बैरी नहीं मरता। सही बात है। बैरी मारने के लिए तो मैदान में उतरना पड़ता है। सही बात है। तो फिर मैं मैदान में उतर गया। अच्छा।
और आज मैं वही काम करता हूँ, लोगों को थोड़ा सा प्रेरित करने की, शिक्षित करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप मिट्टी के संपर्क में रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, अगर आप मिट्टी से कट जाओगे तो आपका स्वास्थ्य भी कट जाएगा, बीमार रहोगे। अच्छा, इस प्रकार के बहुत सारे मेरे प्रयोग हैं। अच्छा सर, हमने सुना है आपने गोबर के ऊपर रिसर्च की है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। गोबर के बारे में पूरी रिसर्च की नहीं है, मैंने गोबर से मकान तक बना लिया है जी, अभी चल रहा है ना, बन चुका है जी जी। बीकानेर के अंदर जो है हमारा पूरा का पूरा गोबर से जो है, यहाँ पे एक कमरा जो हमने शुरू में यहाँ पे बनाया था, उसके बाद हम यहाँ से बीकानेर शिफ्ट हो गए थे, तो बीकानेर के अंदर मेरा जो है पूर्णतया गोबर से बना हुआ, मेरे जो गायें और बैल हैं उनका जो गोठान है वो भी गोबर का ही बना हुआ है, और मेरा जो रहने का स्थान है, रसोई है, वो सारा का सारा गोक्रीट नाम दिया है मैंने इसको। गोक्रीट, गोबर नहीं है, गोक्रीट जी जी। जैसे कंक्रीट से निर्माण होता है, सही बात है, ऐसे ही गोक्रीट से हम निर्माण कर रहे हैं। अच्छा। और आप ये जो ईंटें बता रहे हैं, ये ईंटें भी गोक्रीट की है। इनके अंदर जो मोर्टार यूज होता है, मोर्टार भी गोक्रीट का है। इनके ऊपर जो प्लास्टर और जो इनका फर्श बढ़ता है वो भी गोक्रीट का, छत भी इसी से बनती है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, जो ये भट्टों की ईंट है, इनकी अपेक्षा इनकी लाइफ ज़्यादा है? ये अमर हैं, ये अमर हैं, ये अमर हैं जी। हमारे जो मकान थे, मकान को एक शब्द आया था, आता था, भाई क्या कर रहा है, मैं मकान उधेड़ रहा हूँ। मकान को उधेड़ना बोला जाता था जी जी। उधेड़ के, जैसे मैं हूँ, मेरी पीढ़ी चली गई, नई पीढ़ी आ गई, नई पीढ़ी को मकान चाहिएगा जी। तो जो हमारा पुराना सिस्टम था उसके अंदर मकान को उधेड़ लेते थे और उसका जो चीज़ें थी यूं की यूं काम आ जाती थी। अगर आप ये नॉर्मल जो ईंट हैं, भट्ठे वाली ईंट, इनको भी अगर आप गारा के अंदर आप चिनाई करते हो तो आप एफडी करते हो जी। अगर आप इनकी सीमेंट के अंदर चिनाई कर देते हो तो आप इनकी हत्या कर देते हो। सही बात, क्योंकि आपको रहना 50 साल रहना है, 40 साल रहना है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी को उसको चेंज करना है। तो जितने भी आज के दिन भी मेरे गांव के अंदर भाई हैं जो पुराने मकान उधेड़ रहे हैं, जी जी जी, उनके अंदर ईंटें यूं क्यों निकल रही हैं। और जिसने पीछे 20-30 साल पुराना सीमेंट वाला सीमेंट के अंदर चिनाई कर ली, उनके सामने समस्या ये है कि इनको तोड़ेंगे तो मलबा निकलेगा, मलबा कहाँ डालेंगे। सही बात है, वो मलबा ही हो जाएगा, सही मलबा बात हो जाएगा। तो हमारी जो कल्चर थी, बड़ी सोच समझ के हमारे बुजुर्गों ने बना रखी थी। और ये जो ईंट है, इनके अंदर जो है जो दूसरी ईंट है, जो मलबा है, वो आपके पास पहली जमीन कम होती जा रही है जी। पहले मेरे दादा के पास 24 किले थे, मेरे दादा के 4 लड़के हो गए, उनके 6 रह गए, उसके बाद हम 3 भाई हो गए, हमारे पास बचा क्या है। सही बात। उसके अंदर आधे किले के अंदर कोठी डाल ली, और वह कोठी टूटेगी, आधे किले के अंदर फिर मलबा डाल लेंगे, बचेगा क्या। तो ये जो ईंटें हैं, इसको अगर आप इन ईंटों के अंदर रहोगे गोबर वाली में, तो जब भी आपका मकान टूटेगा तो वो आपके खेत में जाके खाद का काम करेगा। अच्छा अच्छा। जब तक आप इसमें रहोगे, गर्मी सर्दी से बचाएगा, गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि ये थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। अच्छा मलिक साहब, हम यहाँ देख रहे हैं आपने ये रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है और आपने किया हुआ है धुआं यहाँ पर? ये दिखाने के लिए किया हुआ है भाई। ये क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये पॉइजन जहर लिखा हुआ है। जहर, जी जी। ये जहर हर घर में घुसा हुआ है। अच्छा, हर घर में घुसा हुआ है। और अमृत हमारे पास पड़ा है, अमृत को हम पहचान नहीं पा रहे जी। इसके अंदर जो है, इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इसके अंदर रहोगे तो आप बीमार हो जाओगे, आपको खांसी आओगी, आपको उल्टी आओगी, आपको एलर्जी होगी। आप जो इसको बच्चों से दूर रखें, आप इसको पशुओं से दूर रखें, जब इसका धुआं होगा तो वो जो खिड़की दरवाजे खुली रखें और इससे बच के रहें जी। इस पे लिखा हुआ है। मैंने ये मैं बीकानेर में था तो ये यहाँ पे जो मोहित है, मोहित इसको लेके आया था। मोहित ने क्या किया, ये मेरी चारपाई के नीचे लगा दिया। अच्छा अच्छा। इससे 2 मिनट के लिए भी मच्छर नहीं भागे। सही बात। और मेरे जो ना जी, मेरे यहाँ पे छाती के अंदर इसका धुआं जो छाती के अंदर जम गया। हाँ। शाम तक मैं परेशान रहा। उसके बाद फिर वो आजकल वो दूसरी बीमारियां ने, काला ईट वगैरह, वो भी इसने मारा। वो काला ईट मारा तो मेरे सिर में चढ़ गया। अच्छा अच्छा। तो मगर जब भी मैंने इसको कहा, मगर अपना जो पुरातन सिस्टम था ना, हजारों सालों से चलता आया था जी, जी, जी। हमारे जो डेरे हुआ करते उसके अंदर बाबा लोग जो धूमड़ी क्यों करते थे, धूना क्यों होता था। हमारी दादी जो रोज शाम को गूगल वगैरह लेके थेपड़ी के ऊपर घर के अंदर से क्यों घुमाती थी, वो फ्यूमिगेशन था, वो फोगिंग था जी, जी। वो पूर्णतया स्वास्थ्य के लिए लाभदायक था और मेरा खुद का था। तो मैंने इसको बोला, भाई आरा लेके आ घर से, मेरे पास अभी तक आरा पड़ा है, शहर में रहता हूँ लेकिन मेरे पास आरा है। आरा लेके आ। और मेरे पास यहाँ पे जब बैल था और जो गाय थी यहाँ पे रोहतक, उसका मेरे पास अब तक गोबर पड़ा था। मगर वो गोबर ले गया, जो आरा ले गया और अपनी धुमनी कर ले।
इससे जो है रिजल्ट जो है मुझे नील मिला, जहर ऊपर से रिजल्ट भी नहीं। सही बात और है। वो अमृत, और उसको हम फेंक रहे हैं। तो इसलिए दिखाने के लिए रखा है भाई, अपनी चीज बरता करो, गोबर से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मेरा एक शिष्य है रितेश अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ के अंदर वो रहता है रायपुर में, वो मेरे से ट्रेनिंग लेने आया था। मैंने उसको जब गोबर की अर्थव्यवस्था समझाई ना जी जी, तो क्योंकि वो वैश्य समाज से है, बिजनेसमैन फैमिली से है, तो उसके मुंह से पता है क्या बोला, क्या निकला कि गुरुजी मैं अब तक अपना अरबों का नुकसान कर चुका हूँ, अरबों का नुकसान कर चुका हूँ जी। तो गोबर जब तक हम गोबर का प्रयोग करते थे तब तक हम सोने की चिड़िया थे, हमारे गांव जो है वो खुशहाल थे। जैसे जैसे हमने गोबर से किनारा करना शुरू कर दिया हम सारे के सारे कंगाल होते गए। सही बात है। हाँ, जैसे आप पूछ रहे थे आपकी दादी हाँ जी जी, दादी की सुन लो, सारे जितने भी बैठे हैं, सही बात, आपका चैनल जितने भी देख रहे हैं, सही बात, आप अपनी दादियों को याद करना। हाँ, बचपन में जाना अपने में यादाश्त करना और अपनी दादियों की टूम गिनना। उनके पैरों में चांदी के कितने मोटे मोटे कुडुल्ले हुआ करते, उनके यहाँ पे कंठी जो है सोने की वो लटकिया करती, उनके यहाँ बाड़ी जो है सोने की वो हुआ करती, ओका सोने का हुआ करता, उस ब्याह शादी के अंदर बोरड़ा भी ला लिया करती, और उनके पास यहाँ पे झालर भी हुआ करती चांदी की। सही बात है, सही बात। आज अपने घर में अपनी घरवालियों की तरफ झांको, आर्टिफिशियल पहन दे रही सब है ही नहीं ना। सही बात है। सारा का सारा हमारा जो धन है इन पे खर्च कर दिया सब। हमारा जो धन है वो धन तो हमने बर्बाद कर लिया, और जो दूसरे का धन है उसने हम घर में ले आए। तो भाई निर्धन बना के अगर दूसरे का धन इस्तेमाल कराएंगे तो सही अपना धन इस्तेमाल करो, अपनी चीजों को। अर्थव्यवस्था क्या है, आपकी अर्थ जो है, आपकी जो धरती जो है उसकी व्यवस्था, और आपकी धरती से जो आपके पास निकलता है उसको ही हमें प्रयोग करना चाहिए। सही बात। मेरे दादा धनी क्यों थे, वो अपनी चीजों को इस्तेमाल करते थे, वो अपनी खेत की मिट्टी से ही मकान बना लेते थे। छोरा होया 2 की शीशम लगा दी, छोरा 20-22 साल का होया, पेड़ बड़ा हो गया, पेड़ की लकड़ी आ गई, पट्टे आ गए, कड़ी आ गई, खिड़की दरवाजे बन गए। इधर से तालाब से मिट्टी ले ली, मिट्टी लेके भट्ठे भी लगा लिया करते, गारा ले ली, चिड़ ली, मकान बन गया। आज जो है अगर एक कील भी गाड़नी पड़े ना घर में, प्लम्बर ने बुलाओ भाई, मारा तो हाथ गोना। सही बात। क्या हो रहा है ये, हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखा देखी में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर हम खुद मेहनत करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अगर दूसरे मेहनत करेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, पैसे भी उनके पास जाओगे जी। अब मलिक साहब बात करते हैं, आपने सोफा, मुझे सोफा ही लग रहा है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? 1966 के अंदर जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उस टाइम पे हमारे पास आधी यूनिवर्सिटी थी। अच्छा अच्छा। आज 2022 के अंदर हमारे पास हरियाणा में 29 यूनिवर्सिटीज हैं जी। 2000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA वाले, ये वो पता नहीं कितने प्रकार के कॉलेज हैं जी। 1966 तक हमारे हरियाणा के तालाब जो है इतने साफ सुथरे थे कि उनके अंदर से हम पानी तक पिया करते, आदमी पानी पिया करते। अरे आपके है ना कहावतें हैं कुछ, तेरी दाल ना गलती, तेरी दाल नहीं गल रही। दाल गलने का मतलब क्या था कि कुछ कुएं ऐसे होते थे उनका पानी जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता था और उसके अंदर दाल धीरे धीरे गलती थी या नहीं गलती थी। तो जो तालाब का या बारिश का पानी था या कुएं का दूसरा पानी था वो पानी लेके आ जाता था, उसके अंदर दाल गलाई जाया करती। आज क्या है, आज हमारे हरियाणा के अंदर एक भी जीवित तालाब नहीं है जी, सारे तालाब मर गए। तो तालाब मरने का कारण क्या है कि हमने तालाबों से मिट्टी निकालनी बंद कर दी। सही बात। तो मैंने ये सोफा बनाया है, ये मिट्टी का सोफा है जी। इसके अंदर तूड़ी और मिट्टी दो ही चीज है। इधर से तो मेरा सोफा बन गया, उधर से मेरा तालाब साफ हो गया और कुम्हार को रोजगार मिल गया। मेरे को रोजगार मिल गया, कुम्हारों के पास तो आज भी किमें है। सही बात। किसान के पास आज कुछ भी नहीं है। सही बात है। मेरा बेटा दे मेरे सामने खड़ा है, ये मेरा गुआंढी है, ये अच्छा अच्छा गुआंढी है मेरा जी जी। गुआंढी हुआ तो मेरा भाईचारा हो गया ना जी जी जी। और मैं इसके काके की उम्र का हूँ तो मेरा बेटा हो गया। सही बात। यो छोरा बीटेक कर रहा है जी, बीटेक कर रहा है, लेकिन कितने बीटेकों को रोजगार दे पाए हम? कहीं बेरोजगारी है जी, कुछ नहीं। कितनों को दे पाए? अगर हम अपना इस प्रकार से जो पहले काम था अपने खुद के काम को करते तो रोजगार हमारे यहाँ पे रहता जी। तो ये तालाब कैसे साफ हों, ये प्रकृति कैसे बचे, ये जीवन कैसे समृद्ध हो, उसके ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा। आज क्या है, बरसात का मौसम चल रहा है जी जी। यूपी से यहाँ तक आए हो जी, आए हो ना? बिल्कुल। 1 महीना हो गया मी बरसते, मने मिंडक टड़ाते नहीं दिखे। हाँ, नहीं तो पहले टर्टर बहुत होती थी। मिंडक नहीं टड़ाते दिख रहे जी, तितली नहीं दिख रही,
4 दिन पहले मैंने फेसबुक पे लिखा था, अरे किसी ने पटबीजना कद देखा था, पटबीजना वो किसी ने कब देखा था। कमेंट क्या है, कमेंट क्या है, 35 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, क्या हो रहा है ये? कल मैं रिपोर्ट देख रहा था इंटरनेशनल एजेंसी की, तितली जो है वो विलुप्त श्रेणी के अंदर आ ली जी। हर एक जीव नष्ट होता जा रहा, हर एक जीव, और हम कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। ये कैसा विकास है भाई? सही बात है। जब जीव बढ़ते हो, जब हवा शुद्ध होती हो, जब पानी शुद्ध होती है, जब हमारा स्वास्थ्य शुद्ध होता हो, उसको तो हम विकास माने। आज तो विनाश हो रहा है, तो इसको उलटने की जरूरत है, इसको मुद्दा मारने की जरूरत है, और मैं इसको मुद्दा मारने में ही लगा हूँ अपने सामर्थ्य के अनुसार। अरे सर, हमने सुना है आपका एक मतलब भविष्य का सपना है, आप एक ऐसी जैसे कि ऐसी सिटी बनाना चाहते हैं, एक ऐसा भवन बनाना, सिटी नहीं गांव, सोसाइटी, ऐसा गांव बनाना चाहते हैं। राम 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 का मतलब क्या होता है? गांव अपने आप में ही संपूर्ण था, संपन्न था जी जी। गांव को बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है जी जी। हम राम कहते हैं ना, राम का मतलब क्या है? हाँ। जिसके पास सब कुछ हो, हाँ। परिपूर्ण हो। तो एक गांव राम बनाने का मेरा सपना है, जिसके अंदर दोबारा अर्थव्यवस्था के साथ हम उसको जोड़ें, अच्छा, रोजगार दें, एक नया अध्याय शुरू करें जी। तो वैदिक गांव बसाने का मेरा सपना है। तो उसमें क्या क्या रहेगा आपका, क्या क्या वो है? उसके अंदर सब कुछ होगा। अच्छा, उसके अंदर रोजगार भी का भी बताया जाएगा, हाँ। शिक्षा जो असली शिक्षा है, असली वाली, उसके बारे में बताया जाएगा। आज हमारे बच्चे ये भूल गए कि खाट पे बैठा कैसे जाता है। सही बात है। खाट पे बैठने का भी एक सलीका होता था, एक प्रोटोकॉल होता था। जो बड़ा आदमी होगा सिरहाने की तरफ बैठेगा, जो छोटा होगा पांचा की तरफ बैठेगा। बिल्कुल। आज किसी को पता ही नहीं, कुछ नहीं। आज किसी को ये नहीं पता कि हम अपने घरों के अंदर जूते लेके क्यों घुसते हैं, क्यों नहीं घुसना चाहिए, नंगे पैर धरती पे क्यों चलना चाहिए, मिट्टी के संपर्क में क्यों रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। कड़ोनी बिलोनी कहाँ है? सब विलुप्त होगी। ये बोला गया था कि भाई कलयुग के अंदर है ना, शीत जो है वो देवताओं को भी नहीं मिलेगा, है ना, लस्सी वो देवताओं को नहीं मिलेगा। और आज आ गया ना कलयुग, आ गया जी, हाँ आ गया ना। किसी को शीत बनाना ही नहीं आता, आरे खत्म हो गए, गोसे खत्म हो गए, कटोनी खत्म होगी, वो लाल मलाई इतनी मोटी जिसकी आकृति वो खत्म होगी। तो हम दोबारा वही उसी हिसाब से करके और फिर इसकी हम मार्केटिंग करेंगे। इसको हम जो है जी एक बिजनेस मॉडल के रूप में आगे लेके जाएंगे जी। भाई बहुत हो लिया, हमारे पेट में दाने होंगे जब हम आगे कर खाना, तो पहले लोगों के पेट के अंदर दाने, शरीर के अंदर दाने, वो हम उगाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आगे जो है ये परिवर्तन की तरफ हम चल रहे हैं, जिससे पर्यावरण बचे और जिससे संस्कृति बचे। डॉक्टर साहब, हमने आपका एक लेख पढ़ा था, आपने दावा किया है जो ट्रैक्टर चलाता है वो मुख्य कारण जो किसान है वो कैंसर उसको 70% होना ही होना है। क्यों नहीं होगा भाई जी? जो हैवी हाइड्रोकार्बन क्या है, मैंने जो है ये है ट्रैक्टर जी। ट्रैक्टर के आगे यहाँ पे साइलेंसर, साइलेंसर के अंदर मैंने जो हमारा सेल्फ मारते इसके अंदर सबसे पहले क्या निकलेगा? कच्चा धुआं निकलेगा। मैंने फिर उसी टाइम पे क्लच दबा दी, क्लच दबाते ही ट्रैक्टर आगे की तरफ चला जी। वो जो धुआं कहाँ आएगा? हाँ, मेरे अंदर आएगा जी। तो हैवी हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हैवी हाइड्रोकार्बन मेरे अंदर जाओगे तो और मेरा कैंसर ना होगा तो क्या होगा? यही कारण है। साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। जैसे जैसे वो ट्रैक्टर आगे चलता जाता है उसका सारा का सारा धुआं वो मेरे शरीर के अंदर जा रहा है, तो स्वस्थ में कैसे रह जाऊंगा? कैंसर कैसे नहीं होगा? सही बात है जी, बिल्कुल। और धरती का एकमात्र यही ऐसा व्हीकल है जो नाक के आगे है, इसका जो साइलेंसर नाक के आगे है, बाकी सारे निकले दे रखे हैं, कार के नीचे है, रोड के नीचे है। तो अगर कोई भी ट्रैक्टर कंपनी मेरा ये वीडियो, हमारा ये वीडियो देख रहा हो तो उनसे मेरी निवेदन है कि इसका साइलेंसर जो है पीछे की तरफ करके और कर दें, ताकि हमारे किसान भाई कुछ न कुछ सुरक्षित रहें। ये कैंसर का मुख्य कारण है जी। पानी पी लो। मलिक साहब, ये जो आपकी ईंट है, अब जो किसान भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, बोला गोबर की बनी हुई है, गल जाएगी या सड़ जाएगी या जल जाएगी, तो इसके बारे में थोड़ा। ये गोबर की ईंट है जी, पानी में गलती नहीं है, आग में जलती नहीं है जी। हमारे भाई हैं क्योंकि उन्होंने देखा ही इस हिसाब से जो दिखा दिया, हाँ, दे दिया। आपके घर में अब तक भी चूल्हा होगा, हारा होगा। हमारी माँ, हमारी दादियाँ उसको गोबर और मिट्टी से ही लीपती थी, और चूल्हे के अंदर 24 घंटे आग रहती थी, हारे के अंदर 24 घंटे आग रहती थी। सही बात है, वो तो नहीं जला भाई। हाँ सही बात है, बिल्कुल। यूं क्यों जल जाएगा? हाँ सही है। मैं जब इसका मैंने ईंट बनाना शुरू किया, मैंने कहा भाई ये पानी में नहीं गलती,
तो एक किसान भाई इसको ले गया पानी वाली दिन गिर दी। अच्छा अच्छा। 45 दिन बाद काट के लाया। हाँ। और जब उसने मानी डॉक्टर साहब आप तो ठीक करे हो, जब 45 मिनट दिन के अंदर ये गली नहीं ना होती में, तब वो आया बोला जी आप ठीक करो। तो हम 4 दिन की इसको बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, वहाँ पे इसको पहले दिन ही पानी में छोड़ देते हैं और चौथे दिन इसको पानी में निकालते हैं ताकि लोगों का बहम है ना, भ्रम जो है वो भागे। और इसका ही चूल्हा बना के इसके जो है इसी के अंदर हम जो है खाना बनाते हैं, चाय बना के दिखाते हैं। ये इधर से जो है थोड़ी सी काली हो जाती है और उसके बाद इधर आप इस पर हाथ लगाओगे दूसरी तरफ तो ये गर्म भी नहीं होगी। अच्छा। ये पूरी तरह से तापरोधी है। अच्छा। गर्मी और सर्दी को पास नहीं जाने देती। और सबसे बड़ी बात मेरे संसाधन की बनी हुई है, ये मेरा धन है। सही बात। तो पानी में गलती नहीं है, आग में जलती नहीं है। अच्छा मलिक साहब, एक आपने वैदिक प्लास्टर भी बनाया, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझाइए। बीच में थोड़ा सा बताऊंगा। कुछ लोगों की तीसरा जो सवाल आता है वो होता है इसकी मजबूती जी। हाँ, मजबूती आती है। तो इसका जो है लगभग 4 MPa के आसपास इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। जी जी। आप इससे बहुमंजिला मकान भी बना सकते हैं। और इसको जो है 4 दिन की हम ट्रेनिंग देते हैं, उसके अंदर हम सारी चीज़ बताते हैं। अब भाई ऐसे ऐसे करना है और हमारे से ट्रेनिंग लेके फिर 6 महीने के अंदर आपको मकान भी कमरा बनाना पड़ता है। जब तक आप कमरा नहीं बनाते हम आपको कंसल्टेंसी भी देते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। अगला जो वैदिक प्लास्टर है, वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था जी? भाई हमारे सारे घरों के अंदर जो लिपाई होती थी, जो फर्श लिपता था, हमारी माँ हमारी दादी कराती, वो गोबर मिट्टी का किया करती जी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उनके पास टूम कितनी थी, उनके पास धन कितना था। इतना धन होने के बाद, इतना समृद्धि होने के बाद वो जो है गोबर मिट्टी की लिपाई किया करती जी। उनने के पत्थर का ना पेरा था, पत्थर की चाकी हमारे घर में थी। सही बात। पत्थर के थाम हमारे घर में थे, पत्थर के उखड़ हमारे घर में थे, पत्थर की कुंडी हमारे घर में थी। तो पत्थर का नहीं पेरा था क्या उन्हें? वो क्यों करती थी? उसके पीछे कारण क्या था? तो जब मैंने केमिस्ट्री का ज्ञान उसके अंदर लगाया तो मुझे बड़े हैरान करने वाले जो है उसके अंदर नतीजे मिले जी। सबसे पहला नतीजा क्या है? थर्मल इंसुलेशन। आज सीमेंट के मकान बना, वहाँ सीमेंट क्या करती है, कंक्रीट क्या करता है, दिन में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है वो गर्मी को सोखता रहता है और रात को जैसे ठंड होती है तो गर्मी वो नीचे रिलीज कर देता है। रात को भी गर्म, दिन में भी गर्म। सर्दी में उल्टा बिहेव करता है। सर्दी के अंदर वो रात को जब सर्दी होती है ना तो सारी सर्दी को सोख लेता है। दिन में सुबह बाहर तो धूप निकलाती है और अंदर हमारे ठंड रहती है, क्योंकि वो लेंटर जो है ये कंक्रीट जो है धीरे धीरे तो ठंड छोड़ता रहता है। तो इसका क्या हाल हो, पहली बात तो। दूसरा, हमारे घरों के अंदर आरे होते थे और आरे जो है अंदर होते थे, बाहर नहीं होते थे, क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो कुत्ता बिल्ला आरे के अंदर दूध के अंदर मुंह दे के जा सकता है। सही बात। तो उसके बावजूद जब हम स्कूल से आते थे, कॉलेज से आते थे, घर पे आते थे, धुआं जो था वो दिखाई नहीं देता था, ना कोई बदबू आती थी। आज हमारे घरों के अंदर कोई एक जना बीड़ी पी ले या सिगरेट पी ले तो 5 घंटे तक बदबू यूं भी रहती है। तो वो जो कारण था, वो जो एयर प्योरिफिकेशन का काम था, वो गोबर और मिट्टी करते थे। वो जहर को सोखने का जो काम था वो गोबर और मिट्टी करते थे। अब आज क्या किया जाए? आज तो हमारे पास वो चीज़ नहीं है। आज वो तालाबों के अंदर जो छोटे छोटे खदान हुआ करती वो भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है। तो फिर उसके लिए मैंने वैदिक प्लास्टर बनाया। वैदिक प्लास्टर के अंदर मैंने जो है जिप्सम का सिलेक्शन किया और देसी गाय का गोबर वो लेके अपने घर में लगा लिया। अपने घर में लगा लिया तो वहाँ मुझे बड़ा रिलीफ फील हुआ। मेरे घर में भी एसी था, लेकिन इसके लगाने के बाद मैं एसी चलाता हूँ, 10 से 15 मिनट के अंदर कमरा पूरी तरह ठंडा हो जाता है, फिर मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा, इस ऑफिस में जहाँ बैठे हो यहाँ पे रोड बन रहा था, तो यहाँ पे जो मेरे पास मुंडे हैं जी जी, मटका रखा हुआ है, तो लोग तो यही सोचते हैं भाई वो बैठक होगी। तो यहाँ पे वो आदमी आके यहाँ पे आके बैठ के, रोड बनाने वाले लेबर नहीं है जो तारकोल के अंदर जो पैरा होता है, वो बेचारे गर्मी का टाइम था, पानी पीना, यहाँ पे आके बैठ गए। आते ही उनका काम क्या है, वो बीड़ी पीवेंगे, आराम करेंगे। तो 15 आदमी थे, 15 के 15 ने बीड़ी ला ली। मैं बाहर से आया तो उनकी बीड़ी नहीं पड़ी। मेरे पहले तो छू उठा, अब भाई ये तुमने बीड़ी कैसे पहले? माँ भाई इनने की कहूँगा बेचारा, कोई जितना इनमें ज्ञान है उतना कर रहा है। लेकिन फिर मैंने मेरे नाक के ऊपर ध्यान दिया और इतने आदमियों ने बीड़ी पी रखी है, अरे बदबू नहीं आ रही। इतनी देर में उनका एसडीओ भी पीछे पीछे आ गया। वहाँ पे उसने देखा भाई ये डॉक्टर साहब ये क्या है, हम तो सिविल इंजीनियर हैं, बताओ ये वैदिक प्लास्टर क्या होता है? माँ भाई इसकी एक चीज़ का तो मुझे आज ही पता चला है। बोला क्या? मगर तुम्हारे सामने बीड़ी पड़ी है। बोला पड़ी है, मतलब नाड़े 5 साल बदबू हुआ है। बोला जी नहीं आ रही।
मगर सीमेंट वाला होता है तो क्या होता है, बोला जैसे सिर चकरा जाता है। तो ये वायु को शुद्ध रखता है। ये आपके इसके ऊपर थोड़ा सा पानी मारोगे ना और इसके अंदर खुशबू निकलेगी मिट्टी वाली, भीनी भीनी खुशबू, ये स्वास्थ्य को ठीक रखता है। ये तापमान को भी। अच्छा सर, हमने आपको देखा हुआ बैग में रखे हुए हैं। हाँ। अगर बात करें वैसे सीमेंट की और आपके प्लास्टर की, वैदिक प्लास्टर की कॉस्ट की बात करें तो सस्ता कौन सा पड़ेगा? सीमेंट के अंदर जो है 3 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं जी। पहले चिनाई करने के बाद हम उसके ऊपर दीवार के ऊपर नीरू मारते हैं, नीरू के बाद सीमेंट प्लास्टर करते हैं जी। सीमेंट प्लास्टर के बाद फिर हम करते हैं उसके ऊपर तराई 7-8-10 दिन, वो होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है क्योंकि सीमेंट काली होती है, काला हम उसको छोड़ नहीं सकते, फिर उसके ऊपर हम वाल पुट्टी करते हैं, उसको बोलते हैं फिनिश सरफेस। तो यहाँ तक वाल पुट्टी करने तक जो पर स्क्वायर फीट जो खर्चा आ जाता है सीमेंट प्लास्टर का, वो लोग 40 रुपये के आसपास आ जाता है, 35 से 40। वैदिक प्लास्टर का जो एक बैग है वो 300 रुपये का है, और 300 रुपये के अंदर ये लगभग 20 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर देता है। हम 325 मान लिया किराया, मान गया 350 मान लिया किराया लगा के, वो भी 17 रुपये स्क्वायर फीट का तो इसका मेटेरियल का कॉस्ट है जी। और उसके बाद जो करने का कॉस्ट है वो है 15 रुपये, 17 और 15 मैक्सिमम 32 जी। तो ये उससे लगभग सस्ता पड़ता है। इसके करने में क्या करना है आपको, पहले दीवार की अच्छे से तराई कर लेनी है, पेस्ट बनाना है, इतना ही पेस्ट बनाना है जो आप आधे पौने घंटे के अंदर लगा सको, और फिर दीवार पे 10 से 12 mm चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद तराई नहीं करनी, आपका काम की छुट्टी, यानी कि आपने आज प्लास्टर कर लिया, जयराम जी की पेंट से भी छुट्टी, पेंट करना चाहो तो कर लो, ना तो ये कलर है देखो इसमें पीछे। अच्छा, ये व्हाइट कलर है, ये ऑफ व्हाइट कलर सही कलर है। हाँ सही है, कोई करना चाहे तो करो, ना करना चाहे तो मत करो। अब डॉक्टर साहब बात आती है, चलो हमने मकान तो पक्का ही बना लिया, क्या उस पे ये सीमेंट तो करवा लिया, तो पेंट के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं? पेंट नहीं है, ये प्लास्टर है, प्लास्टर का होता है। सीमेंट के ऊपर नहीं कर सकते इसको? ना, सीमेंट के ऊपर नहीं, आप मकान बना रहे हो तो ये मकान के साथ ही होता है, प्लास्टर की जगह है, सीमेंट प्लास्टर की जगह। आपने मकान बनाना शुरू जी कर दिया, जी मकान बनाना शुरू कर दिया, लेंटर तक आ गया, उसके बाद आपकी दीवार जो जोड़ी गई है उसके बाद लिपाई होगी, प्लास्टर होगा, उस प्लास्टर की जगह ये कर सकते हैं। अच्छा, प्लास्टर के ऊपर प्लास्टर नहीं चढ़ता। अच्छा जी। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। अगर कोई किसान भाई ये अपना वैदिक पद्धति से बनाना चाहता है मकान, तो ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं आप? ट्रेनिंग में हमारे नियम थोड़े से अलग हैं जी, ठीक है। मेरा साफ मानना है कि हमारा जो खेत का है वो तो हमारे पेट में जाना चाहिए, और जो हमारा पेट का वो हमारे खेत में जाना चाहिए। सही बात है, ठीक है ना। हमारी धरती के अंदर से हम ले तो रहे हैं, और जो जीवाणु हैं उनको हम कुछ दे नहीं रहे। आज हम जो है हमारे जो पहले जो है यहाँ पे हरियाणा के अंदर ये राजस्थान के भाई आया करते ना रेवड़ लेकर, तो हमारे अंदर किसानों के अंदर कंपटीशन हो जाता था। अब भाई तू मेरे खेत में बिठाना, तू मेरे खेत में बिठाना। वो कहता था मैं तेना 2 बोरी नाज की दूंगा, दूसरा कहता ना मैं तेना 3 बोरी नाज की दूंगा। वो क्यों देते थे? क्योंकि उनके मूत्र से, उनके मींगनों से वो जो फर्टिलिटी थी वो बढ़ जाती थी। आज हम गायों को या उनको खेत में नहीं घुसने देते, लठ मारा। सही बात। तो जब वो गाय या बलद जो है या कोई जीव है आपके खेत के अंदर गोबर देता है, तो वो आपकी उपजाऊ बनाता है जमीन को। तो हम भी यही कहते हैं, भैया हमारे पास यहाँ पे लोटा लो, अपने खेत के अंदर जाओ, थोड़ा सा खड़ा करो, वहाँ पे सोच करो, ढक के और अच्छे से आ जाओ। आपका जो मल है वो सिर्फ 1 दिन के अंदर खाद के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। 1 दिन के हो जाएगा, 1 दिन के अंदर खाद के अंदर हो जाएगा। तो हमारे नियम कुछ अलग हैं, अलग प्रकार की हमारी बातें हैं। और अनुशासन के अंदर हमारे वहाँ पे आपको कोई 5 स्टार फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आज दिल्ली के अंदर 95% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है, 95%। धूप नसीब ही नहीं है उनको, धूप कोई पता ही नहीं धूप क्या होती है। तो हम वहाँ पे बोलते हैं भैया वो पाटड़ा पड़ा, वह बाल्टी पड़ी, गाँव में बैठ के ना, गाँव में बैठ के ना, तन्ने फायदा होगा। 4 पाई देते हैं भैया, या खाट है, खाट को अपना ले और अपना आराम करे, अंदर नहीं सोना है, बाहर सो देख, तेरा सुबह उठेगा ना खिला उठेगा। तो अलग अलग वहाँ पे ये सिर्फ मकान बनाने की ट्रेनिंग नहीं होती, ये जीवन को बदलाव की, जीवन को थोड़ा सा अलग दिशा में ले जाने की ट्रेनिंग भी होती है। इसके अंदर हम जो है गोबर की ईंटें कैसे बनती हैं वो बताते हैं, गोबर का मसाला कैसे बनता है वो बनाते हैं, गोबर से पूरा मकान कैसे बनता है वो बताते हैं। और उसके बाद आपको हमारे यहाँ से आते ही 6 महीने के अंदर अंदर एक कमरा बनाना होता है। जब आप कमरा बना लेते हो तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो। अच्छा। उसके बाद आप आगे इसका तो कमरा वो किसान खुद बना लेगा, उसके लिए अलग से मिस्त्री? नहीं, खुद हम सिखावांगे ना। अच्छा, आप सिखा दोगे? ये तो बढ़िया है। ऐसे है, मैंने कार चलानी आवे है,
हाँ मैंने कार चलानी आओ तो मैं दूसरे ने सिखा सकूँ। सही बात। मैंने खुद जाना कार चलानी आओगी तो मैं दूसरे को सीखूंगा। जी मैं उन्हें कार चलानी सिखा दूँ, फिर वो पाछा बैठे बैठे भी देख ले रहा है, पहला गियर लाए दूसरा ला ले, दूसरा में अगर जो स्पीड कम होगी तीसरा ला। तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद दूसरे से भी काम कराएगा तो उसको पता होगा कि मिस्त्री क्या कर रहा है। आज हम मकान बनाते हैं तो मिस्त्री बताता हमें ये कर लो, हमें पता ही नहीं होता। तो ट्रेनिंग लेने के बाद वो खुद भी ना बनाए, दूसरे से बनवाए, तो उसके अंदर इतना होगा भाई कितना की मिलाना है, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रही, सुपरविजन कर लेगा तो भी उसके पैसे बचेंगे। अब सर बात करते हैं इसकी, कुछ आपने फीस वगैरह रखी है ट्रेनिंग की? हाँ, कैसे है वो ये बता दीजिए। 21,000 रुपये फीस है। 21,000 रुपये। हमारे बैच बनते हैं जी 4 दिन के जी। हमारे बैच के अंदर पहले रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ। आज जब आप एक ट्रेली ईंट लेने जाओ ना तो अभी 25,000 किया हुआ है। सही बात है। आज आप नक्शा बनवाने खातर अर्जी निवेश के पास उड़े जाओ है ना, आर्किटेक्चर के पास, वो भी 25-30,000 रुपये ले लेगा। तो हम जो है 21,000 रुपये के अंदर उनको पूरी तरह से एक बिजनेस का वो दे देते हैं, भाई तुम जाओ जाकर अपना काम के अंदर काम शुरू कर लो तो उन्हें रोजगार मिल जाएगा। आप सिविल इंजीनियरिंग करने जाते हो 4-5 साल लग जाते हैं आपको, और 4-5 लाख रुपए भी लग जाते हैं। तो हम 4 दिन के अंदर कोशिश कि उसको पूरा का पूरा पता, वरना उसके बाद एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद वो हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है। सही बात। खुद दे भी आओ, आ रहा है भाई देखो सीखो। तो उसके बाद जो है जैसे वैदिक ग्राम बनेगा, जो मेरे ट्रेनिंग लिए गए हैं जिनके तुम बात ना समझ पाए, वो आके अपना जो ना जो कल्चर थी उसके अंदर 2 चीजें थी जी। एक था मलोटा और एक था लाश जी। मलोटा क्या था, कोई भी गांव के अंदर सामलात का काम होता था तो हम अपने संसाधन इकट्ठे कर लेते थे। किसी का कस्सी है फालतू ने कस्सी दे दी, किसी का तसला फालतू ने तसला दे दिया, किसी का बड़ी कढ़ाई ने बड़ी कढ़ाई दे दी, किसी का घी ने घी दे दिया। और तालाब खोदना है तो सारा गाँव इकट्ठा हो गया, सारा नोड़ा हलवा बना लिया, न्यूनते हलवा बना ला रहा, न्यूनते अपना वो खोदने लग रहे हैं, तालाब खोदने लग रहे हैं। दूसरा था लाश, उल्लास खुशी। मान लो कोई ऐसा काम है सार्वजनिक जो मेरे अकेले से नहीं होता तो गांव इकट्ठा होकर उसने कर लिया करता, लाश बोलते थे। आज भी राजस्थान के अंदर थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं, हमारे अंदर प्रथा खत्म हो गई लेकिन राजस्थान के अंदर आज भी प्रथा है, क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया है, वहाँ पे गवार मान लो बीज दिया तो पूरा गाँव इकट्ठा हो लेगा। जिस आदमी के यहाँ पे काम होगा वो सिर्फ खाना बनाएगा, बाकी गांव उसके अंदर सारा गवार पाट देगा, हर एक जगह इकट्ठा कर देगा। जी जी। तो ये जो सामूहिक काम है तो हम इन प्रथाओं को भी इनके बारे में इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिसका समझ में आओ समझ लो, जिसका ना समझ में आओ उसका हम भी करना। अच्छा मलिक साहब, अगर कोई संपर्क करना चाहते हैं पीछे वाला ये नंबर है क्या अपना? भाई नंबर यही है, लेकिन फोन नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना है। अच्छा ये व्हाट्सएप नंबर है? हाँ ये व्हाट्सएप नंबर है। हाँ। इस पर फोन नहीं करना है। 9812054982। अच्छा अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप पे सिर्फ अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो ट्रेनिंग अपना नाम पता और ट्रेनिंग लिखकर छोड़ दो। किसी ने वैदिक प्लास्टर लेना हो तो अपना नाम पता पिन कोड और अपने अमाउंट वगैरह वो लिखकर छोड़ दो। और वैदिक प्लास्टर के लिए हमारा दूसरा नंबर भी है जो रोहतक का है, वो है 8168850003। रोहतक का हमारा जो ऑफिस है ये उसका नंबर है। मोहित है हमारा जो वो यहाँ पे बैठता है, वो उसको देखता है। अच्छा अच्छा। तो उस नंबर पे वैदिक प्लास्टर के लिए कॉल की जा सकती है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा सकता है। ये जो मेरा नंबर है 9812054982, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। क्योंकि यो है ना यो जी जी यो जो है हाँ योग बना इसका ऊपर रखा है। हाँ ये मैं पूछने ही वाला था आपसे। क्या और ये भी है आपके पास? ये हाँ ये सारी चीजें हैं जी जी। अब मैं इसना हाथ में लूँ, हाथ में लेते कि है ये एक मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर है तो इसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेसर भी है जी। वो प्रोसेसर लगातार प्रोसेस करता रहे और इसमें से गर्म हवा छोड़ता रहे धीरे धीरे। जब आप 90 के आसपास की बात करा ना, 95 के आसपास की बात करा, तो हमारे पास कंप्यूटर होते थे इतने बड़े बड़े, और उसके अंदर 12 वाट का वो पंखा लगा होता था। तो ये इसके अंदर छोटा पंखा है, तो इसको मैं हाथ में ऐसे रखता हूँ तो वो आती है हवा, जो गर्म हवा इसको डैमेज करती है, स्किन को, मेरे टिश्यूज को डैमेज करती है। और मैं इसको इसमें गोबर वाले इसके अंदर बना के ऐसे रखता हूँ। तो मैं आदमी की कैपेसिटी होती है कितने खून खाऊं, कितने वो करूँ, तो व्हाट्सएप के अंदर जो है मैसेज आ जाते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। आगे कोई कॉल सेंटर वगैरह या कोई भी सिस्टम बनता है तो उसके लिए हम प्रयास में है। जैसे वैदिक गांव बन गया ना, वैदिक गांव बनने के बाद तो 4-5 भैया थारे पर ज्ञान ला जाएगा, रोजगार मिलेगा भाई, क्या बात करनी है, न्यू बात करनी है। लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास ये 2 ही नंबर है, इसलिए जो है व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दूँ जी। चलिए मलिक साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी बढ़िया जानकारी दी, किसानों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमारा आना रोहतक में सफल हो गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखनिया ने राम राम, तुमने भी राम राम।